हेलो एवरीवन, बायो शिक्षा विद्यालय में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर के बारे में बात करेंगे। पहली सेल कौन सी कही हमने? प्लांट सेल, यानी कि पादप कोशिका, और दूसरी बोली हमने एनिमल सेल, मीन्स जंतु कोशिका। जंतु कोशिका, मुझे पता है ये टॉपिक आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है, लेकिन वर्तमान स्थिति में आपको थोड़ा डिटेल और थोड़ा कुछ स्पेशल फैक्ट्स के बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ओके, तो सबसे पहला जो डिफरेंस आता है वो आता है सेल वॉल का, कोशिका भित्ति का। फर्स्ट डिफरेंस किसका आता है? कोशिका भित्ति का या सेल वॉल का। अब देखें सेल वॉल कहाँ कहाँ होती है, कहाँ कहाँ नहीं होती। पक्का पता है मुझे, आप इसका आंसर बता देंगे कि पादप कोशिका में सेल वॉल होती है तो आप बोल देंगे उपस्थित है। यहाँ तो उपस्थित होती है, कौन? कोशिका भित्ति। लेकिन जंतु कोशिका में क्या होती है? एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। ओके, लेकिन क्या यहीं पर बात खत्म हो गई? बिल्कुल खत्म नहीं हुई। इंपॉर्टेंट फैक्ट ही अब आएगा। क्या है वो फैक्ट? पादप के जो युग्मक होते हैं, पादप युग्मकों में, पादप युग्मकों में अनुपस्थित। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब भी आपको एमसीक्यू दिया जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाएगा, तो उसमें ये जरूर मेंशन होगा कि पादप युग्मक। आपको याद क्या है? आपको ये याद है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, तो आप इसको सही मानेंगे। जबकि राइट आंसर ये है कि पादप युग्मकों में कोशिका भित्ति नहीं होती। ठीक है। सेकंड, दूसरा देखते हैं। एक आता है सेल वॉल पोर, कोशिका भित्ति छिद्र। सेल वॉल, वॉल पोर, कोशिका भित्ति छिद्र। कोशिका भित्ति में कोई छिद्र पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है। देखें, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि जितने भी कोशिकांग हम वर्तमान में बोल रहे हैं, या मैं जिनके बारे में भी बात कर रहा हूँ, उनकी इंडिविजुअली हम डिटेल स्टडी करेंगे, ऐसा मैंने आपको बोला है। तो सेल वॉल पोर की बात आती है तो कोशिका भित्ति की बात आएगी। तो कोशिका भित्ति हम फ्यूचर में पढ़ेंगे, तो ये मान के चलिए किसी कोशिका की ये कोशिका भित्ति है। ठीक है, ये कोशिका भित्ति है, तो यहाँ पर ये जो आपको गैप दिखाई दे रहा है, ये ही सेल वॉल पोर है। और इस सेल वॉल पोर को क्या कहा जाता है? इस सेल वॉल पोर को कहते हैं प्लाज्मो, प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या कहते हैं इसको? प्लाज्मोडेस्मेटा। बात समझ में आई? तो और मैं आपको ये बता दूं, अभी 2-3 स्ट्रक्चर्स और बोलूँगा मैं, जैसे माइक्रोविलाई है, डेस्मोसोम्स है, टाइट जंक्शन है, गैप जंक्शन है। एक बार किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से कौन सी संरचना पादपों से संबंधित है? तो प्लाज्मोडेस्मेटा पादपों से संबंधित है, जंतु कोशिकाओं में नहीं मिलती। तो क्या ये एनिमल सेल में मिलती है ऐसी कोई स्ट्रक्चर? बिल्कुल ही नहीं मिलती सर। ठीक है, क्लियर है? दूसरी चीज़ आपको स्टार लगा के क्या लिखनी है कि प्लाज्मोडेस्मेटा को ही क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए, जब हम सेल वॉल पढ़ेंगे ना, तब ये बात कर लेंगे। प्लाज्मोडेस्मेटा वो कनेक्शन है जिसके थ्रू दो समीपस्थ कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य क्या करता है? आवागमन करता है। इसलिए इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, कोशिका द्रव्य संबंध। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है कोशिका झिल्ली से, कोशिका
झिल्ली से संबंधित संरचनाएं अभी अभी मैंने बोली भी थी आपको। ये कौन कौन सी संरचनाएं, उनके बारे में बात करते हैं। देखें, कुछ नाम आप भविष्य में अलग अलग जगह पढ़ेंगे। जैसे एक है माइक्रोविलाई, सूक्ष्मांकुर कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? सूक्ष्मांकुर। ठीक है। एक और नाम आपको देखने को मिलेगा डेस्मोसोम्स। एक नाम और आपको देखने को मिलेगा टाइट जंक्शन। और एक नाम और देखने को मिलेगा गैप जंक्शन। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी आप रेडी रहें। क्या रेडी रहें? कि ये पूछा जा सकता है कभी कि कौन से स्ट्रक्चर पादप कोशिका में मिलती है और कौन सी संरचनाएं जंतु कोशिका में मिलती है। तो स्पेशली आप इन चीज़ों को याद रखना। जैसे दे दिया जाए, निम्न में से कौन सी संरचना जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, 3 नाम ये हों और एक प्लाज्मोडेस्माटा दे दिया जाए, तो उस कंडीशन में प्लाज्मोडेस्माटा जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। आगे ये बात समझ में? तो इस टाइप से आप याद रखें। तो ये चारों की चारों जो स्ट्रक्चर्स हैं, कोशिका झिल्ली से संबंधित संरचनाएं हैं, ये इधर तो होती हैं प्रेजेंट, जंतु कोशिका में तो क्या होती हैं? पाई जाती हैं। लेकिन पादप कोशिका में क्या होती हैं? एब्सेंट। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रिक्तिका, वैक्यूल। रिक्तिका का क्या स्टेटस है? देखिए, पादप कोशिका में जो रिक्तिका होती है वो बड़ी होती है एवं स्पष्ट होती है। बड़ी एवं स्पष्ट, लार्ज एंड क्लियर। इसमें छोटी होती है, छोटी या अनुपस्थित। अगर किसी को ये भी नहीं पता है वैक्यूल क्या होती है, तो भैया जस्ट अ पेशेंस, आपको नेक्स्ट वीडियोस में आपको ये बात पता लग जाएगी जब एक एक ऑर्गेनेली के बारे में बात करेंगे। ठीक है। केंद्रक स्थिति, केंद्रक स्थिति, केंद्रक की स्थिति क्या होती है? ये तो आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिका का डायग्राम देखेंगे ना, तभी आपको ये दो डिफरेंस पता चल जाएंगे। केंद्रक स्थिति होती है इसकी परिधीय। क्यों होती है परिधीय? क्योंकि लार्ज वैक्यूल होती है, जबकि इसकी कैसी होती है? केंद्रीय। ओके। नेक्स्ट करते हैं बात क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, जिसे आप हरित लवक के नाम से भी जानते हैं। हरित लवक सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, बच्चा भी बता देगा, 7th 8th का बच्चा भी बता देगा। क्या बता देगा? कि पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है प्रेजेंट, और इधर एब्सेंट। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है। क्या अपवाद है? कवक का आपने सुना होगा नाम, फंजाई जिसे बोलते हैं, फंगस जिसे बोलते हैं, 101% आपने नाम सुना है। लेकिन कवकों में अनुपस्थित। कवकों में क्या नहीं पाया जाता? हरित लवक नहीं पाया जाता। और इसी तरह इधर अगर हम बात करते हैं तो एक नाम आप सुनेंगे युग्लिना, सुना होगा? युग्लिना में, युग्लिना इस तरह से, युग्लिना, युग्लिना में उपस्थित। फंजाई को आप बोटनी में पढ़ते हैं, वनस्पति विज्ञान में पढ़ते हैं। ये बोटनी में काउंट होकर भी इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, जबकि इसमें, ये जूलॉजी में काउंट होकर नहीं होना चाहिए लेकिन इसमें होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो युग्लिना आप देख रहे हैं, ये युग्लिना पादप
और जंतु जगत की योजक कड़ी भी कहा जाता है, कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो इसको भी आप याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये वीडियो का अगर स्क्रीनशॉट, मतलब इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं, पॉज करके लिख सकते हैं, और कल मैं इसकी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवा दूँगा, ठीक है। आगे चले, ये देखिए, ये पेज नंबर 1 हो गया आज का। ये देखते हैं पेज नंबर 2 क्या था। यहाँ पर सर हम प्लांट सेल के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पर सर हम एनिमल सेल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कोई डिफरेंस। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय जिसे कहते हैं। देखिए, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों यूकैरियोटिक सेल हैं, हमने बात की है प्रीवियस वीडियो में। तो गोल्जी बॉडी तो आप बोलोगे दोनों में होती है, वहाँ पर कोई भी स्पेशल फैक्ट हमने नहीं लिखा है, बिल्कुल दोनों में होती। लेकिन माइन्यूट सा डिफरेंस क्या है कि पादपों में, या मैं बोलूँ पादप कोशिका में, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय घटक बिखरे हुए होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। और इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसे डिक्टियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम। पादप कोशिका में गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है? इसे डिक्टियोसोम भी कहते हैं। जबकि इसमें देखें तो इसके घटक जो होते हैं संगठित होते हैं, दूसरी चीज मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि प्लांट कोशिका में जो गोल्जी बॉडी होती है वो स्कैटर्ड होती है, बिखरी हुई होती है, जबकि इसमें लोकलाइज्ड होती है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, सेंट्रोसोम। ये बात की थी हमने, आपको याद होगा। प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट बोला था, ठीक है। लेकिन इसमें फैक्ट क्या है कि जंतुओं में अगर देखें हम सेंट्रोसोम तो प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, प्रेजेंट। पादपों में क्या है ये? पादपों में एक छोटा सा फैक्ट आपको याद रखना है कि निम्न श्रेणी के जो पादप होते हैं, लोअर प्लांट्स होते हैं निम्न श्रेणी के पादपों में, निम्न श्रेणी के पादपों में तो सेंट्रोसोम क्या होता है? प्रेजेंट। जबकि उच्च श्रेणी के पादप जो होते हैं, हायर प्लांट्स जो होते हैं, उच्च श्रेणी के पादपों में अनुपस्थित। आप ये याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट, संचित भोजन, स्टोर्ड फूड। संचित भोजन पादपों में भी होता है और जंतुओं में भी होता है, लेकिन पादपों में जो होता है वो स्टार्च के रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। और हमारे अंदर जंतुओं के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ये चीज़ आप याद रखें, किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। लेकिन एक चीज़ आपको स्पेशली याद रखनी है कि कवकों में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। देखिए, जो स्टार लगवा के लिखवा रहा हूँ ना, इस टाइप के फैक्ट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ग्लाइकोजन के रूप में होता है, क्योंकि नॉर्मल डिफरेंस को तो हम याद रखेंगे, फैक्ट को भूल जाएंगे। जैसे अभी अभी हमने ऊपर बात भी की थी,
किसकी? कोशिका भित्ति का एग्जाम्पल बताया था आपको कि पादप युग्मकों में नहीं पाई जाती कोशिका भित्ति, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं केंद्रक विभाजन की। केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन की अगर हम बात करें, या मैं केंद्रक विभाजन ना कहकर इसको कोशिका द्रव्य विभाजन कहूं तो ज्यादा बेटर है। कोशिका द्रव्य विभाजन, साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन। इसका क्या मेथड है? पादप कोशिकाओं में होता है सेल प्लेट मेथड। सेल प्लेट मेथड, सेल प्लेट मेथड बोले तो कोशिका पट्टी विधि। क्या? कोशिका पट्टी विधि। और इधर देखें तो कोशिका खांच विधि, सेल फ्यूरो मेथड, कोशिका खांच विधि। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और याद क्या रखनी है, मैं आपको ये बताऊं कि आप जैसे जैसे साइटोलॉजी में आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये छोटी छोटी बातें आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगी। जैसे ही आप साइटोकाइनेसिस को देखेंगे, पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि पादप कोशिका में सेल प्लेट कोशिका पट्टी निर्माण विधि चलती है और इसमें कोशिका खांच विधि चलती है। इसके द्वारा इन दोनों में क्या होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? ये अपकेंद्रीय होता है। कैसा होता है ये? अपकेंद्रीय। अपकेंद्रीय का मतलब क्या होता है? केंद्र से परिधि की तरफ, आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं, केंद्र से परिधि की ओर। और इधर कैसा होता है? ये अभिकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय को इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीपिटल, और इसको बोलते हैं सेंट्री, मैं लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। और अभिकेंद्रीय को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल। ओके, ये कैसा होता है? परिधि से, परिधि से केंद्र की ओर। ये जब आप कोशिका विभाजन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे मैं बता दूं आपको इन शॉर्ट, अगर ये केंद्रक विभाजन हो गया, दो केंद्रक बन गए, तो इसमें क्या होगा कि परिधि से इस तरह से खांच बनना प्रारंभ होगी, इस तरह से, और ये बढ़ती 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 केंद्र की तरफ आ जाएगी। ये खांच आपस में मिल जाएगी और दो कोशिकाएं, सेपरेट कोशिकाएं बन जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से इसमें होता है। ठीक है, इसमें उल्टा होगा, ये दो कोशिकाएं बन गई, तो इसमें क्या होगा कि ये एक सेल है, यहाँ पर बीच में फ्रेगमोप्लास्ट बनेगी। फ्रेगमोप्लास्ट गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, ईआर, इनके घटकों से मिलकर बनती है। केंद्र में बनेगी, परिधि की तरफ चलेगी और सेपरेट हो जाएंगे, कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। और आज के वीडियो में दोनों विभाजन, दोनों डिफरेंसेस के बारे में यहीं तक बात करेंगे कि एक पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या क्या अंतर होते हैं। ठीक है, 11th बायोलॉजी और 11th एग्रीकल्चर बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस कॉमन है। दोनों के कोर्स में ये पाठ्यक्रम में शामिल है जो टॉपिक्स अभी हम बात कर रहे हैं, और आगे भी जो टॉपिक्स मैं बात करूँगा वो दोनों के लिए ही कॉमन है। इसलिए दोनों रेगुलरली इन नोट्स को कॉपी करते चले जाएं। एक अच्छी सी बढ़िया सी कॉपी डालें और साफ़ सुथरे अच्छे से नोट्स आप कॉपी करते रहें। कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आए, कुछ डाउट हो, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक से, मतलब जो हम वीडियो में बात करें उससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।